हरे कृष्णा। जैसे हमने कल 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक किया था श्रीमद् भगवत गीता का। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का तीसरे और चौथे श्लोक को एक साथ में करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है, न रूपम अस्य तथा उपलब्धते नान्तो न चार्दिन च प्रतिष्ठा अश्वत्थामेन स्वीर्ण मूलम वसंगशस्त्रेण जिनेन छित्त्वा अतः पदम तत्परिमार्गत्वं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाधम पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रश्रुता पुराणी। तो आइए इसका हम अनुवाद पढ़ते हैं। जीवन बात श्रील प्रभुपाद जी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि उस वृक्ष को जानना इस संसार में इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर भी आप चाहे तो इसे आप जान सकते हैं। और आप इसे किस प्रकार जान सकते हैं, तो इसका भी माध्यम यहाँ पे इस श्लोक में दिया हुआ है। तो यहाँ भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि संसार में उस वृक्ष को जानना इतना आसान नहीं है। और जिस संसार में हम लोग हैं वो मात्र एक प्रतिबिंब है। जो मूल जो वृक्ष है, जो ओरिजिनल वृक्ष है, उसका ये मात्र प्रतिबिंब है। जैसे कि सूर्य के सामने अगर आप खड़े होंगे तो आपका प्रतिबिंब जो है और या तो आपका छाया जो है आपको दिखेगा, वो रियलिटी नहीं। रियलिटी कुछ और है, रियलिटी मैं खुद हूँ। जिस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल लास्ट टाइम लेक्चर में दिया था कि एक व्यक्ति 9 लाख हार ढूंढने जाता है रानी का, जो पेड़ पे मतलब एक चिड़िया जो लेके उड़ गया था और वो पेड़ के ऊपर वो 9 लाख हार था, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो था वो नदी में दिख रहा था। और नदी में वो आदमी कूद गया और लगा ढूंढने, लेकिन उसको मिल नहीं रहा था। तो अथक प्रयास करने के बाद भी उससे प्राप्त नहीं हो पा रहा था। उसी प्रकार इस संसार की संसार इतना जटिल है, इससे निकल पाना आसान नहीं है। और विशेषतः आसक्ति, संसार में आसक्ति के वजह से संसार में लोग फंसे हुए। लेकिन अगर आप इस वृक्ष को काट कर और उस मूल वृक्ष को जानना चाहते हैं तो एक ही तरीके से पॉसिबल है, और वो है विरक्ति। मतलब जानबूझकर किसी चीज़ को मना करना कि मतलब जो चीज़ मेरे लिए खराब है, गलत है, और जो संसार में मुझे बांधेगी, आसक्ति करेगी, उस चीज़ को मैं ना बोलना कि मैं ये चीज़ को नहीं करूँगा, तो उसे ही कहते हैं विरक्ति। और जो व्यक्ति इस प्रकार से व्यक्ति के मार्ग में जाकर, जरूरी नहीं कि आपको संन्यास लेना है, आप गृहस्थ में रहकर भी विरक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ होते हुए भी आप ये बात जानेंगे कि संसार के भोक्ता, सबके मित्र और ईश्वर जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो आपको आसक्ति नहीं होगी। भगवान गीता कहते हैं भोक्ताराम तपसाम सर्वलोक महेश्वराम श्रुवद सर्वभूतानां व्याता माम शांति मृष्यति। कि मैं हर वस्तु का मैं भोक्ता हूँ, हर व्यक्ति का मैं ईश्वर हूँ और मैं सबका मित्र हूँ। जो व्यक्ति को जानता है वो यथार्थ में जानता है और उसे ही शांति प्राप्त होता है। तो विरक्ति के द्वारा आप इसे काटिए और आसक्ति भगवान श्री कृष्ण में लाइए। और इसके मूल को भी जानना आवश्यक है। मूल में आप कैसे जान पाएंगे कि मतलब एक्चुअली ये संसार ओरिजिनल वृक्ष कहाँ है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो इसका उत्पत्ति आप पता कर सकते हैं। जैसे आप कैसे पैदा हुए, अपने पिता से पैदा हुए, आपके पिता उनके पिताजी से पैदा हुए। ऐसे आप पीछे जाते जाएंगे तो आपको ना ब्रह्मा जी मिलेंगे जो सत्यलोक में रहते हैं।
अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो वो कहते हैं कि गर्भोदक्षाय विष्णु से हुई। गर्भोदक्षाय विष्णु की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो वो कहते हैं कारणोदक्षाय विष्णु से हुई। इस संसार में 3 विष्णु हैं, कारणोदक्षाय विष्णु जिसे महाविष्णु भी कहते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में जो निवास करते हैं उन्हें कहते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये 3 विष्णु से संसार जो है कार्य कर रही है। फिर व्यक्ति इस मूल को जान सकता है, लेकिन इस मूल को जानने के लिए क्या करनी पड़ती है, हमें उसको, उस परमेश्वर और उस उद्गम वृक्ष को जानने के लिए व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों की संगति करनी पड़ेगी जो परमेश्वर के ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, और इस व्यक्ति की संगति करके आप अपने संसार से जो संबंध है उससे आप विच्छेद कर सकते हैं, आसक्ति खत्म कर सकते हैं, विरक्ति प्राप्त कर सकते हैं। किसी आप ऐसे उन्नत भक्त से, जिसे भगवत ज्ञान है, जिसने आत्मचिंतन किया है, उससे उसकी संगति करिए, आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। आप हमारे हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर, इस्कॉन मंदिर में आप जाके ऐसे भक्तों की संगति कर सकते हैं, और संगति करके आप चाहे तो आप मंदिर में बहुत सारे भक्त मिल जाएंगे जो आपको मार्गदर्शन कर देंगे कि किस प्रकार से आपको जीवन में प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, किस तरह से वो परम धाम को प्राप्त करना है। और इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उस व्यक्ति से, जो परम ज्ञानी व्यक्ति है, जिसने शास्त्र को पढ़ा भी हो, उसको जीवन में पालन भी किया हो, और उस व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। जब व्यक्ति से आप सुनेंगे तो आप जरूर धीरे धीरे पुत्र श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम दास्यम आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति में आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और उस प्रकार से आप उस संसार के जो मूल हैं वो है भगवान श्री कृष्ण को आप जान पाएंगे। ब्रह्म संहिता में कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, जो गोविंद है वो आदि पुरुष हैं और मैं उनका भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो आप उन गोविंद आदि पुरुष को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको श्रवण करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। ये करने से आप इस बातों को समझ सकते हैं। भगवान भी कहते हैं कि मैं, क्योंकि उन परम भगवान को जानना है कि वो परम भगवान है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभः, मैं समस्त वस्तुओं का उद्गम हूँ। तो अगर आपको इस प्रबल अश्वस्थ वृक्ष के बंधन से छूटना चाहते हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर आप ये करते हैं तो अवश्य है। कहते हैं कि इस संसार जो भौतिक संसार का जो विस्तार है, इससे आप विलग अपने आप कर सकते हैं अगर आप सिर्फ मात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण को ग्रहण कर लें। ठीक है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप भगवान का भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, भक्तों की संगति करके आप भजन कीर्तन में लगिए और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं। हरे कृष्ण। धन्यवाद।